तो स्टार्ट करते हैं। और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं और सारे एग्जाम्पल को भी हमने कवर कर लिया था। स्टार्टिंग के जो एग्जाम्पल्स थे वो एक दो वो नहीं कवर करें जो बहुत सिंपल है, प्रिंसिपल वैल्यू वाले। तो चलिए आरडी शर्मा को एक्सप्लोर करें। नहीं बेटा, करना चाहिए क्योंकि इस चैप्टर में प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है ना, तो आरडी शर्मा करनी होगी। तो चलिए आरडी शर्मा के क्वेश्चनों को हम कवर कर रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन हम यहां पर इंक्लूड करेंगे ये है, राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। और ऐसे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन हमने काफी करे थे। फर्स्ट क्वेश्चन जो कवर करना है आज का यह है, tan इनवर्स रूट ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स। तो हमें यहां पर इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है और हमने इसका लॉजिक पढ़ा था, मैंने बताया था सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम यहां पर किसी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पुट करते हैं कि कोई आइडेंटिटी बन जाए, कोई फॉर्मूला बन जाए। अब यहां पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर हम इसमें ए को ना देखें, यानी ए की जगह अगर हम 1 कंसीडर कर लें तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बनेगा। और ये जब x की जगह हम यहां पर cos थीटा या cos 2 थीटा लगा देंगे तो ये 1 माइनस cos 2 थीटा और ये 1 प्लस cos 2 थीटा बन जाएगा। इन दोनों के फॉर्मूले हुआ करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये तो तब होगा जब यहां पर a नहीं था, मतलब a की जगह हम कह सकते हैं एक तरह से हमने 1 एज्यूम करा। लेकिन हमें यहां पर इस वाले a को भी एलिमिनेट करना है, तो इसीलिए x को केवल cos थीटा ना पुट करके a cos थीटा हम पुट करेंगे, जिससे कि यहां से a भी एलिमिनेट हो जाए। तो पुट करना है x को a cos थीटा या a cos 2 थीटा, कुछ भी पुट कर सकते हैं, cos भी कर सकते हैं और cos 2 थीटा भी पुट कर सकते हैं। करिए बेटा पुट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनेगा। तो ये रिप्लेस करने के बाद आएगा tan इनवर्स a माइनस a cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस a cos 2 थीटा। ठीक है, a कॉमन निकालना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या मिलेगा, 1 माइनस cos 2 थीटा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos 2 थीटा। इन दोनों के फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, याद कीजिए। क्या होगा, 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा। ये 2 कैंसिल आउट करना है, रूट में tan स्क्वायर थीटा आएगा जिससे हमें tan थीटा मिलेगा। तो फाइनली यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स tan थीटा और ये थीटा के इक्वल हुआ करता है। अब थीटा की जो वैल्यू निकलेगी वो हम इस वाले स्टेप से निकालेंगे। कैसे निकलेगी थीटा की वैल्यू, सबसे पहले यहां से हम cos थीटा को फाइंड करेंगे। तो अगर हम यहां पर cos थीटा को फाइंड करेंगे, ये कितना होगा, x अपॉन a, मतलब cos थीटा नहीं, यहां पे तो cos 2 थीटा है ना। तो cos 2 थीटा को जब हम फाइंड करेंगे, ये यहां पर x अपॉन a आएगा और इसके बाद हम यहां पर 2 थीटा को फाइंड करेंगे, जो आएगा cos इनवर्स x अपॉन a। और उसके बाद यहां पर हम थीटा की वैल्यू को निकालेंगे, ये वैल्यू आएगी 1 अपॉन 2 cos इनवर्स x अपॉन a। तो थीटा यहां पर फाइनली रिप्लेस कर दिया जाए, जो होगा 1 अपॉन 2
कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्लियर है? तो ये आ गई है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। एनी डाउट? बेटा मैंने पूछा कोई डाउट? नो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अभी हम सब सिंपलेस्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन ही पहले कवर कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए फिर से वही आइडेंटिटी यहां पे बनेगी, और आइडेंटिटी बने इसके लिए हमें क्या करना होगा? आइडेंटिटी बने इसके लिए हमें क्या करना होगा? x को यहां पर किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिप्लेस करा जाए जिससे कि आइडेंटिटी बने। अरे मान लो अगर ए स्क्वायर नहीं है, यहां पर केवल 1 है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। x की जगह कौन सा रेशियो पुट करें जिससे कि आइडेंटिटी बने? tan थीटा। बिल्कुल सही बताया है। और क्योंकि इस a का भी समाधान करना है इसीलिए x को हम केवल tan थीटा नहीं a tan थीटा पुट करेंगे। भाई याद रखो ये हमने करा तो था, और अगर ऐसे नहीं है तो फिर वैसे याद करो। वैसे याद का क्या मतलब है? जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुआ करेगा तो इस कंडीशन में x को हम पुट करेंगे a tan थीटा, या दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, वो क्या होगा? एक तो a tan थीटा है, अदर ऑप्शन इज, अदर ऑप्शन इज a cot थीटा, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिटी बनती हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो या तो आपको वैसे रिकॉल करना है ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी, या मैं लिखवा दूं सबको अलग अलग कि जब ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा तो ये पुट करो, वो होगा तो ये पुट करो, है ना? तो बेहतर होगा हम आइडेंटिटी के बेसिस पे इसे रिकॉल कर लें। वो तो मैं याद ही है ना 10th की। तो x को रिप्लेस मैं कर रहा हूं a tan थीटा से, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। अब एक काम यहां पे ये करेंगे, रूट से a स्क्वायर कॉमन निकले, यहां से a स्क्वायर कॉमन निकलेगा, रूट के बाहर आएगा a हो जाएगा, a से a हमने कर लिया कैंसिल आउट। तो हमें क्या मिला? साइन इनवर्स, यहां पे मिला tan थीटा, और नीचे क्या मिलेगा? रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और जब हम इसका रूट सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा sec थीटा। अब फाइनली tan और sec मिल चुके हैं, इन दोनों को हम साइन और कॉस में क्यों ना चेंज कर लें? कर सकते हैं चेंज। tan को चेंज करो साइन अपॉन कॉस, सेक को चेंज करो 1 अपॉन कॉस, और यहां पर कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, जो हमें मिलेगा ये मिलेगा साइन इनवर्स साइन थीटा, और ये हुआ करता है थीटा। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू हमें कहां से मिलेगी? यहां से मिलेगी। बता सकते हो थीटा क्या होगा? अगर tan थीटा निकालते हैं तो वो होगा x अपॉन ए, यानी थीटा कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x अपॉन ए। तो ये आ गई है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। एनी डाउट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या है। कॉस इनवर्स x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए फिर से यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या 1 प्लस ए स्क्वायर से भी ध्यान रख सकते हैं, बन रहा है। और इसे सॉल्व करने के लिए दो ऑप्शन होंगे, या तो x को पुट कर लो वही जो अभी करा a tan थीटा, या x को हम पुट कर लें a cot थीटा। tan ही करते हैं ना, अभी तुमने tan करा है तो tan ही करो। लगाइए बेटा x को a tan थीटा, न्यूमरेटर में भी
डिनोमिनेटर में भी a tan थीटा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। समझ गया क्या करना है? पहले तो a स्क्वायर निकालना, a कैंसिल आउट करना, नीचे के वही सब बनेगा जो भी बना था, सेम स्टेप हो रहे हैं। तो बता दो पूरा सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा यहां पर ब्रैकेट में। अरे अभी जो मिला था वही तो मिलने वाला है। बाहर लेके यहां पर cos इनवर्स है और यहां पर बन चुका है sin थीटा। ये भी हमें cos में चेंज करना पड़ेगा जिससे कि हम इनवर्स प्रॉपर्टी को लगाकर इसे सॉल्व कर पाए। तो sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। एंड cos इनवर्स cos थीटा जो है वो यहां पर थीटा बन जाएगा π/2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू को यहां से हम निकाल सकते हैं। जब थीटा निकालेंगे तो कितना आएगा? tan इनवर्स x अपॉन a। अच्छा वैसे तो ये आंसर आ चुका है और हम यहां पे चाहें तो इसके बाद एक स्टेप और कर सकते हैं। एक फॉर्मूला हुआ करता है, यहां पर लिख के इसे याद करें एक बार। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू 90। तो 90 माइनस tan इनवर्स x, 90 माइनस tan इनवर्स x कितना हो जाएगा? तो हमारे पास यहां पर दो ऑप्शन थे। हम यहां पर a cot थीटा भी रिप्लेस कर सकते थे। अगर हम सुनो स्टेप, अगर हम a cot थीटा लगाते ना तो यहां पर सीधे ही cos आ जाता और हमें सीधे थीटा मिल जाता जो इतना आता। लेकिन हमने यहां पे tan लगाया, तो tan लगाने पे क्या हुआ? sin बना, sin को हमने cos में चेंज करा। फाइनल आंसर वही आएगा दोनों में, चाहे आप tan लगाएं या cot लगाएं, क्योंकि लास्ट में हम इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन कर लेंगे। कोई डाउट अगर है आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। देखो बेटा सेकंड वाला स्टेप जो है वो ये है, ये वाला x को tan थीटा पुट करा वाला। अच्छा राइट साइड वाला ये देखो sin थीटा यहां पर हमें मिल चुका है, बाहर cos इनवर्स है तो ये भी cos आना चाहिए ना, तभी तो प्रोबेबिलिटी लगेगी, तभी तो ये सॉल्व होगा। तो sin थीटा को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। ओके, ये फॉर्मूला होता है ना, sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। ये सारे 10th क्लास के फॉर्मूले हुआ करते थे, अब भी हैं, याद करो। 11th का नहीं था, 90 माइनस थीटा वाले जो फॉर्मूले थे इनका ओरिजिन 10th क्लास में था यार। 11th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी है, लेकिन स्टार्टिंग में तो हमने 10th में ही पढ़ा था ना। ये एक क्वेश्चन होने जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म यहां पे बन रही है। पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसे हमें प्रूफ करना है π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और इस फॉर्म को सॉल्व करने का मेथड ये है, अगर एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा या फिर हम cos थीटा से रिप्लेस कर लें
तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा ही बनेगा इस पूरे में। और अभी हमने फॉर्मूला जाना था 1 प्लस कॉस 2 थीटा का भी और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का भी। तो इसीलिए सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा लगाइए, एक्स स्क्वायर को कॉस 2 थीटा अप्लाई करें। हो रहा है बेटा अप्लाई? अप्लाई हो रहा है बेटा? तो हम यहां पर cos 2 थीटा भी लगा सकते हैं और cos थीटा भी लगा सकते हैं, दोनों में सेम रिजल्ट आएगा। अब ये फॉर्मूले बन चुके हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा का और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का। 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। लिख लो, याद कर लो। क्या हुआ बेटा? तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये यहां पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद क्या करना है, जो यहां पर रूट टू दिख रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कॉमन निकालकर रूट 2 को कैंसिल कर लेना, बाकी का रूट सॉल्व होगा। तो सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे बहुत ही अच्छी फॉर्म आने वाली है और इस फॉर्म को हमने कई बार सॉल्व किया है। कुछ याद आया इस फॉर्म को देखकर? कॉस प्लस साइन डिवाइडेड बाय, क्या करते थे इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम, ये वाली जो टर्म है इसे 1 बनाते थे इसे हम, और कई बार इस फॉर्म को सॉल्व कर दिया। अब तो इसका आंसर भी डायरेक्टली याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, तो ये हमें मिलेगा tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। और यहां पर एक tan का फॉर्मूला बनेगा tan a प्लस बी। इसके लिए हमें यहां पे चाहिए होगा tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, यानी जो ये वाला 1 है इसे हम tan पाई बाय 4 में चेंज कर लेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं tan पाई अपॉन 4 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। तो ऐसा करने से हमने क्या हुआ, यहां पर फॉर्मूला बना दिया, क्योंकि tan पाई बाय 4 1 होता है, हमें इतना ही मिलेगा। तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, ये होता है tan a माइनस b। tan इनवर्स tan a माइनस b पाई बाय 4 माइनस थीटा आएगा। अब थीटा को रिप्लेस कर लो यहां पर। थीटा को रिप्लेस कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉस 2 थीटा है, सबसे पहले 2 थीटा निकलेगा, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, देन थीटा निकलेगा हाफ कॉस इनवर्स। क्लियर सभी को? ओके बेटा, क्लियर हो गया?
तो कई बार हमने इस फॉर्म को सॉल्व करा है, एनसीईआरटी में भी ये फॉर्म 2 या 3 क्वेश्चनों में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपलेस्ट फॉर्म का, कितने हो गए 4 5। ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट 2। डिनोमिनेटर में जो 1/√2 है, अगर हम इसे इस तरह से लिख दें 1/√2 साइन एक्स 1/√2 कॉस एक्स, तो चलेगा। अब क्योंकि यहां पर साइन इनवर्स है, तो इस पूरे ब्रैकेट में भी हम साइन बना सकते हैं और आसानी से यहां पर साइन का एक फॉर्मूला बन सकता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए ये वाला साइन एक्स तो ऐसे ही रहेगा। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पहले रिकॉल करो। साइन ए प्लस बी होता क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यानी ये साइन एक्स अगर है तो इस 1/√2 को हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा, ये साइन एक्स ऐसी रहेगा और 1/√2 को हमें कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो ये बना साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहां पर जो 1/√2 है, इसे हमने साइन पाई बाय 4 में चेंज कर लिया। ऐसा करने पे क्या होगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा, और ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन ए प्लस बी का। और साइन इनवर्स साइन थीटा हमें कितना मिलेगा, थीटा, तो ये आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस एक्स। ठीक है, तो मुश्किल नहीं था, एक सिंपल सा क्वेश्चन था। एनी डाउट? जो डिनोमिनेटर में √2 है, इसे हमने अलग अलग करके लिख दिया, मतलब 1/√2 साइन एक्स 1/√2 कॉस एक्स। फिर हमने क्या करा, इस वाले √2 को लिखा cos 45 और इस वाले 1/√2 को लिखा sin 45। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जो होता है साइन ए प्लस बी। ओके बेटा, ठीक है, ओके है, अच्छी बात है। और ऐसे ही एक और फॉर्म है, ये भी देखते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कॉस इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय √2। वैसे तो दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं। अब यहां पर कॉस इनवर्स बन रहा है, इसका मतलब है जो ब्रैकेट होगा उस ब्रैकेट में हमें क्या बनाना है, किसका फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला बनाना है। तो वही करो, √2 को अलग अलग कर लो। समझ गया बेटा? 1/√2, कोई कुछ कह रहा है? ठीक है, ठीक है। 1/√2 cos x। अब यहां पर हमें cos का फॉर्मूला बनाना है, और cos का फॉर्मूला अगर ये प्लस है तो cos का फॉर्मूला माइनस वाला बनेगा, क्योंकि cos का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अरे मैंने पूछा cos का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, cos ए cos b माइनस साइन ए साइन बी, या cos ए cos b प्लस साइन ए साइन बी। अब यहां पर प्लस है तो cos ए cos b साइन ए साइन बी बनेगा। इसका मतलब है इस वाले 1/√2 को हमें साइन में चेंज करना है, और इस वाले 1/√2 को हमें cos में चेंज करना है। हो गया क्लियर? साइन x साइन पाई बाय 4
cos x cos पाई बाय 4 cos a cos b प्लस sin a sin b। और ये फॉर्मूला किसका होता है? cos a माइनस बी का, यानी x माइनस पाई अपॉन 4, और cos इनवर्स cos थीटा जो है इसे हम लिख सकते हैं x माइनस पाई बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है पीटी, मतलब प्रूव दैट sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3, और इसे हमें प्रूव करना है 15। एक मेथड हमने पढ़ा था एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में चेंज करने का। यहां पर हम उसी मेथड को अप्लाई करने जा रहे हैं। tan इनवर्स 2 अगर x माना जाए तो यहां पर जो 2 होगा ये आएगा क्या आएगा बेटा? tan x आएगा। इसका ये मतलब हुआ अगर हमने इसे यहां पर x कंसीडर कर लिया तो ये कितना बन गया? sec स्क्वायर x, ये बन गया sec स्क्वायर x। तो यहां पर जो ये tan x है, इस tan x से हमें sec स्क्वायर x की वैल्यू को निकालना है। दो मेथड है, या तो आइडेंटिटी का यूज कर लें या फिर ऐसे कर लें। बहुत करें हमने ऐसे। एक्यूट एंगल x हो गया, tan क्या रिप्रेजेंट करता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इससे हाइपोटेन्यूज कितना मिला? क्लियर? तो ये sec स्क्वायर x हो जाएगा, और इस वाले ट्राइंगल से sec x कितना निकलेगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, वो हम बाद में निकाल के डालेंगे, पहले हम इसे भी चेंज कर लें। इसी तरह से यहां पर जो cot इनवर्स 3 है, इसे हमने y एज्यूम कर लिया, यानी कि cot y 3 होगा, और अगर ये y होता है तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर y। तो हमें यहां पर कोसेक की वैल्यू को निकालना है। राइट ट्राइंगल बनाए, ये हो गया y, और cot का क्या मतलब होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इससे हाइपोटेन्यूज कितना मिला? तो ये जो हमने दो स्टेप यहां पर अप्लाई करे हैं, इसमें कुछ पूछना है, कुछ डाउट है? हाँ या ना में रिप्लाई करना था आपको। कोई डाउट है या नहीं है? तो tan इनवर्स 2 को हमने यहां पर x एज्यूम करा, इसका मतलब है ये कितना बन गया? sec स्क्वायर x, और इसे हमने यहां पर y एज्यूम करा था, तो ये कितना बन गया? कोसेक स्क्वायर y। अब ट्राइंगल से हम sec x और cosec y को निकालेंगे। तो बताइए बेटा, यहां से जब हम sec x को निकालेंगे तो sec x क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो sec स्क्वायर x का क्या मतलब है? √5 का स्क्वायर, और cosec क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये कितना आएगा?
रूट 10 15। क्लियर और नॉट? सभी को क्लियर हो चुका है? ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्यों नहीं आते हैं फिर? क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं नोट। ये क्वेश्चन भी पीटी वाला है। साइन कॉट इनवर्स कॉस टेन इनवर्स एक्स। प्रूफ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 का रूट। ठीक है, नोट कर दिया क्वेश्चन बेटा? ओ नीचे 2 है, ये करना है। हाँ, ये पूरे में रूट है, बढ़ा दें इसकी बाउंड्री। ये लो, बढ़ा दी बाउंड्री इसकी। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। और कैसे करना देखते हैं। साइन कॉट इनवर्स कॉस टेन इनवर्स। तो सबसे पहले जो सबसे इनसाइड में इनवर्स फंक्शन बन रहा है उसे देखो। सबसे अंदर बन रहा है कॉस थीटा, मतलब ये टेन इनवर्स एक्स। तो हमें क्या कर लेना है, वही ट्रायंगल मेथड लगाकर बहुत आसानी से करेंगे सॉल्व। टेन इनवर्स एक्स को अल्फा मान लेते हैं, एक्स निकालते हैं। ठीक है, और टेन अल्फा, अल्फा का मतलब ये वाला एंगल हो गया ना। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन, क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूज बेटा। बहुत आराम से देखें स्टेप। तो इस वाले स्टेप में मैं समझता हूं किसी का कोई डाउट नहीं होगा। ऑलरेडी काफी क्वेश्चन हमें अप्लाई करा है। सबसे साइड में जो इनवर्स फंक्शन था उसे अल्फा मानकर सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन था साइन कॉट इनवर्स कॉस टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स को हमने क्या माना, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा। अब ये जो हमारा कॉस अल्फा है ये कहां से आएगा, बहुत आसानी से आएगा, इसी ट्रायंगल से आएगा। साइन कॉट इनवर्स, तो बताइए बेटा कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने अभी तक के स्टेप में इस पूरे का समाधान कर लिया, और अगले स्टेप में हम इसका भी समाधान कर लेंगे। अब जो ये कॉट इनवर्स थीटा बन रहा है, जो पूरा ये एंगल बन रहा है ना इसका, इसे मान लेते हैं बीटा। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नोट कर लिया बेटे सब? नहीं है? हो गया नोट? हो गया नोट? यार तुम लोग रिप्लाई नहीं करते, तो मैं कैसे पता चलेगा नोट हुआ नहीं हुआ है। कॉट इनवर्स
1 अपॉन √1 + x²। अब हम इसे मान रहे हैं बीटा। तो अगर हमने इसे बीटा माना, इससे हम कॉट बीटा को फाइंड कर सकते हैं। कॉट बीटा होगा 1 अपॉन √1 + x²। फिर से आपको वही करना है, एक ट्राइंगल बना लेना है, ये वाला एंगल मतलब बीटा, और कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कौन बताएगा इसका हाइपोटेन्यूज, लेकिन आज ही बताना है। रूट में x² + 2 आएगा बेटा। अरे इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का रूट, इसका स्क्वायर ये हुआ, इसका स्क्वायर 1 हुआ, दोनों को ऐड करोगे x² + 2 आएगा उसका रूट। तो हमने क्या करा था, यहां पर आते हैं, हमने इस पूरे को बीटा एज्यूम करा था, यानी फाइनली ये हो गया साइन बीटा। और साइन बीटा अब हम इस वाले ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हमें मिलेगा √x² + 1 डिवाइडेड बाय x² + 2। तो इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से हम इतने इनवर्स फंक्शन को सॉल्व कर पाए। एनी डाउट, किसी का कोई डाउट तो नहीं है यहां पर? नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं बेटा। 9th क्वेश्चन है, और इस 9th क्वेश्चन में हमें कंडीशन दे रखी है, इफ cos sin इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स x = 0। तो हमें यहां पर बताना है x की वैल्यू को। ठीक है, x की वैल्यू को। लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है, cos अरे क्या बन रहा है, cos थीटा। अगर ये cos थीटा है तो जो राइट हैंड साइड है इसे भी हम cos में चेंज कर सकते हैं क्या? 0 को cos में चेंज करना है, कितना होगा, तो ये 0 को अगर हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा cos 90। अब दोनों साइड जो है वो cos थीटा बन चुका है। इस कंडीशन में कंपेयरिंग द एंगल्स, जब हम एंगल को कंपेयर कर लेंगे, साइन इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स x = 90। cos इनवर्स x को ले जाएं राइट हैंड साइड में, तो ये आएगा साइन इनवर्स 3/5 = 90 माइनस cos इनवर्स x। और एक फॉर्मूला हुआ करता है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x = 90, यानी 90 माइनस cos इनवर्स x = साइन इनवर्स x। 90 माइनस cos इनवर्स x = साइन इनवर्स x। अब बता दो कंपेयर करने पर x की वैल्यू 3/5 आई। क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है?
तो चलिए ऐसा एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इस टाइप का। इवेल्युएट करना है ये भी, और हमें इवेल्युएट करना है कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 कॉस इनवर्स एक्स। इसकी वैल्यू को फाइंड करना है एट एक्स इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, इस वैल्यू को फाइंड करना है एट एक्स इज इक्वल टू 1/5। कैसे करें? अभी हमने एक फॉर्मूले का यूज किया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स 90 होता है, तो साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? अरे तुम सोए नहीं थे क्या? ठीक है, करनी भी चाहिए बेटा। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लिया जाए तो सबट्रैक्ट करने पर ये आएगा 90 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब फॉर्मूला क्या बना? कॉस 90 प्लस थीटा। अरे कैसे? 90 में बेटा कॉस साइन में चेंज होता है, कॉस 90 प्लस थीटा यानी कि माइनस का साइन थीटा। अब देखिए बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं आंसर के। अगर ये साइन है और ये कॉस इनवर्स एक्स है, तो बताइए इस कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते क्या चेंज? कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मानिए, यहां से एक्स की वैल्यू को फाइंड कीजिए, जो कॉस थीटा आएगी। कितने क्वेश्चन कर लिए ऐसे ना। कॉस होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। इससे हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा, और कितना मिलेगा परपेंडिकुलर? ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हमने इसे थीटा एज्यूम करा था तो ये कितना होना चाहिए था? साइन थीटा। और इस वाले ट्राइंगल से जब हम साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा कितना आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और हमें इवेल्युएट करना था, जब x की वैल्यू 1/5 है तो x को यहां पर 1/5 लगा देते हैं। 1 माइनस 1/25, माइनस साइन बाहर था, सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू मिलेगी 24/25। 24/25। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सिंपल सिंपल स्टेप है, कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन केवल साइन कॉट इनवर्स x प्लस 1। साइन कॉट इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस tan इनवर्स x। ये रिलेशन गिवन है
और फाइंड करना है x। साइन थीटा यहां पे बन रहा है, यहां पे कॉस थीटा बन रहा है। अगर इसे भी हम साइन इनवर्स में चेंज कर लेते हैं तो फॉर्मूला लग जाएगा साइन साइन इनवर्स थीटा थीटा। और इस टेन इनवर्स x को अगर हम कॉस में चेंज कर लेते हैं तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। जब दोनों सॉल्व हो जाएंगे तब हम एंगल को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो कॉट इनवर्स है इसे हमें साइन में चेंज करना है। तो हमने क्या करा, कॉट इनवर्स x प्लस 1 को थीटा मान लिया और यहां से हमने कॉट थीटा की वैल्यू को फाइंड करा जो आएगी x प्लस 1। इसके बाद हम कॉट को रिप्रेजेंट करेंगे। कॉट क्या होता है, कॉट किसका रेशियो होता है, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। बिल्कुल सही है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूज। हाँ बेटा, ये साइन बन रहा है, ये कॉस बन रहा है, तो अभी कंपेयर कैसे होगा। नहीं नहीं नहीं, ऑडियो में समझ नहीं पा रहा हूं एक्चुअली में, इसलिए रिप्लाई कैसे करें अभी देखता हूं मैं, वेट। तो यहां पर जब हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी x प्लस 1 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब समझिए बेटा, तो इसका तो हमने समाधान कर लिया ना, अब इसका भी समाधान करते हैं, फिर वैल्यू को पुट करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या करा, यहां पर tan इनवर्स x को हमने बीटा मान लिया, इससे हमने x की वैल्यू को फाइंड करा। ये वैल्यू आएगी tan बीटा, ऐसे ऐसे करके ट्राइंगल बना दो। ये यहां पर बीटा हो जाएगा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आएगा रूट में x स्क्वायर प्लस 1। तो सुनिए, इसे हमने यहां पे थीटा माना था, तो ये क्या हो गया था, साइन थीटा। और इसे हमने बीटा माना था, तो यहां पर ये क्या हो गया था, कॉस बीटा। और दोनों ट्रायंगल से हम साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, कॉस बीटा भी निकाल सकते हैं। यहां से अगर हम साइन थीटा निकालें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, यानी 1 अपॉन रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। और यहां पर कॉस बीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, जिससे हमें मिलेगा तो x की वैल्यू आ चुकी है माइनस का 1/2, सही है। ये x की वैल्यू आ चुकी है माइनस का 1/2। तो यहां तक हमने कवर करा है और इसके आगे कल कवर करते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।